वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले में भी समझाया था। उसी मेथड से आपने क्या करना है, क्यूब रूट निकालने हैं इन नंबर्स के जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका 64। तो आपने क्या करना है, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट कीजिए पहले। 2 3 से 6, 2 2 से 4। फिर से कीजिए, इवन नंबर है 2 1 जा 2 6। फिर से इवन नंबर ही है 2 8 जा। जब तक ये इवन नंबर आएगा तब तक आप इसको 2 से सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 जा 2 2 जा और लास्ट यहाँ पे 2 बचा है 2 1 जा। कितने देखिए 1 2 3 4 5 6। इसका मीन्स जो आपका 64 था वो किसके इक्वल आ गया है आपका, वो आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने टाइम आ गया, 6 टाइम आ गया। तो आपने निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने का ऐसे हम लिखते हैं जैसे हम स्क्वायर रूट लिखते हैं। स्क्वायर रूट ये सिंपल सिंबल है, क्यूब रूट निकालने का सिंबल होता है यहाँ पे आप लिखते हैं 3। तो ये किसका निकालना है आपने, 64 का। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपका, ये आएगा, ये 3 टाइम है ना, इसको A1 टाइम लिखेंगे। आगे देखिए जो 1 2 3, ये 3 के पेयर को आपने एक बार लिखना है क्यूब रूट निकालने के केस में। तो 2 इंटू 2 ये आपका आ गया 4। मीन्स 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है। आपका नेक्स्ट नंबर है 512। तो इसको देखिए इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6। 2 से ही हो जाएगा ये। फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4। 64 आ गया। 64 का तो हमने अभी किया था, वो पूरा 2 से हो गया था। 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए कितने टाइम आया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम आपका आ गया 2। तो आपने देखिए यहाँ पे लिख के आपका 512 कितने टाइम 2 आया है, 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना था, क्यूब रूट। मीन्स 512 को किसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका 512 आता है। ये देखिए 3 का पेयर था, इसको एक बार लिखेंगे। ये भी 3 का पेयर था, इसको एक बार लिखना है। इसका 3 का पेयर था, इसको एक बार लिखना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8। मीन्स 8 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो 512 आएगा। जब बोल सकते हैं 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। देखिए हम स्क्वायर उसमें 2 का पेयर लेके चलते थे जब स्क्वायर रूट फाइंड करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। यहाँ पे हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर में से एक नंबर लेते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसी तरह से देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट भी आपका नेक्स्ट नंबर है 10648। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले। आपका ये है 10648, ये भी इवन नंबर है। ये 2 से हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। उसके बाद देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बच गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। उसके बाद देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा फिर से 11 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये 11 से ही होगा। 11 1 जा 11 1 जा। देखिए आप यहाँ पे ये और नंबर हो गया था और ये किसी से डिवाइड नहीं हो पा रहा था सिवाय 11 के। तो इसलिए हमने 11 से, हमने हर एक नंबर से चेक करना है, लेकिन सिर्फ वो नंबर प्राइम होने चाहिए। प्राइम नंबर से ही आपने डिवाइड करना है क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल होता है। अब जब हमने यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो देखिए क्यूब रूट लिखा हमने। ये हमारे फैक्टर्स जो इसके कितने आगे, 2 3 टाइम था, 11 भी 3 टाइम था हमारा। तो यहाँ पे देखिए जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट हमने इस पर भी लगा लिया। ये 2 जो 3 टाइम था वो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। जो 11 यहाँ पे 3 टाइम था वो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 11 आपका आएगा
22। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 10648 का क्या है 22। उसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है 27,000। और 27,000 के पहले हम क्या निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब ये 27,000 है तो इवन नंबर ही है, तो 2 से स्टार्ट किया मैंने। 2 वन ज़ा, 2 थ्री ज़ा, 2 फाइव ज़ा, 2 ज़ीरो ज़ा, 2 ज़ीरो ज़ा। फिर से ये इवन नंबर है कि किसके लास्ट में क्या है ज़ीरो है। 2 सिक्स ज़ा, 2 सेवन ज़ा 14, 2 फाइव ज़ा 10, 2 ज़ीरो ज़ीरो। फिर से इवन नंबर है 2 थ्री ज़ा 6, 2 थ्री ज़ा 6, 2 सेवन ज़ा 14, 2 फाइव ज़ा 10। अब इसके जो है ज़ीरो नहीं है, तो अब 3 से चेक किया, ये 3 से डिवाइड हो गया। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 फाइव ज़ा 15। फिर से ये 3 से डिवाइड हो गया। 3 थ्री ज़ा 9, 3 सेवन ज़ा 21, 3 फाइव ज़ा 15। फिर से देखिए अब ये 3 से नेक्स्ट टाइम डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 5 से किया। 5 टू ज़ा 5 फाइव ज़ा, फिर से 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5। तो देखिए 2 भी 3 टाइम आया यहाँ पे, 3 भी 3 टाइम आ गया और 5 भी 5 टाइम आ गया। ये आपके फैक्टर्स आ गए किसके 27,000 के। अब आपने फाइंड करने हैं इनके क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट चाहिए था तो इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा दिया मैंने। तो ये यहाँ से 2 जो 3 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया। 3 भी तो आपका 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया। 5 भी आपका 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया। 2 थ्री ज़ा 6, 6 फाइव ज़ा 30। तो 30 आपका क्यूब रूट हो गया किसका 27,000 का। देखिए यहाँ पे आपका फिफ्थ पार्ट है, नंबर है आपका 15625। इसके हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए ये जो नंबर है ये 5 था, इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं था, इसलिए हमने 3 से भी चेक किया, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने 5 से कर दिया, क्योंकि जिसके नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 थ्री ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25। फिर से ये 5 से हो गया। 5 सिक्स ज़ा 30, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25। फिर से 5 से हो गया। ये लास्ट टाइम तक 5 से हो गया, ये हमने जब डिवाइड किया तो ये देखिए 5 कितनी टाइम आया यहाँ पे 6 टाइम आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टर्स आ गए आपके नंबर 15625 के। अब आपने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट को मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया। अब ये 3 टाइम 5 था, 1 टाइम बाहर आ गया। नेक्स्ट भी 3 टाइम 5 था, 1 टाइम बाहर आ गया। तो आपको 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 15625 का क्या हो गया आपका 25। नेक्स्ट आपका नंबर है 13824। तो देखिए ये इवन नंबर है, मैंने 2 से स्टार्ट किया इसके फैक्टर बनाना। जब 2 से जब तक आपके होता जाता जब तक इवन नंबर तब तक आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 से 12, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 5 से 10, 2 6 से 12। डिवाइड करना तो आपको पता है। 2 1 से 2 7 से 2 2 से 2 8 से। ये करते करते यहाँ पे देखिए ये स्टेप आया 54, इसके बाद गया 27। जो 27 है यहाँ पे वो अब तो आपको 2 से अब डिवाइड होगा नहीं, आपको पता है 27 3 के टेबल में आता है, तो मैंने 3 से कर दिया। 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। अब यहाँ पे देखिए 3 जो था 3 टाइम आ गया, बाकी जो 2 था आपका वो 9 टाइम आया। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 9 टाइम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने आगे प्राइम फैक्टर्स किसके आपके 13824 के प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब रूट में देखिए ये 3 टाइम था, ये 1 टाइम बाहर आ गया। ये भी 3 टाइम था, ये 1 टाइम बाहर आ गया। नेक्स्ट 3 टाइम था, वो भी 1 टाइम बाहर आ गया। और जो 3 टाइम था वो भी 1 टाइम बाहर आ गया। तो आपका आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। मीन्स क्यूब रूट 13824 का क्या होता है 24। नेक्स्ट आपका पार्ट है सेवन्थ वाला 110592। अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। देखिए नंबर थोड़ा लेंथी है, इसका ज़्यादा लंबा एलसीएम निकलेगा। 2 5 सा 2 5 सा 2 9 सा। हमने करते करते यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपका 32 तक भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए कितनी बार डिवाइड कर दिया अभी 3 3 6 3 9, अभी तक ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमने 432 जो बचा था उसको फिर से आगे डिवाइड किया है, वहाँ भी आपका 4 टाइम ये आ गया है 2। ठीक है, उसके बाद 54 आया। 54 के बाद 27 आया डिवाइड करने के बाद। 27 आपका 2 के टेबल में नहीं आता, वही स्टेप पिछला आ गया। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा। अब आप टोटल काउंट कीजिए कि आपका कितनी बार आया है। ये आपके आगे हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कितने आए किसके आए हैं 110592 के। अब हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार है 1 बार आएगा बाहर, ये भी 1 टाइम बाहर आएगा, ये वाला भी 1 टाइम बाहर आएगा, ये वाला भी 1 टाइम बाहर आएगा। मतलब 4 टाइम आपका 2 आएगा और 1 टाइम आपका 3 आएगा क्यूब रूट्स में। तो ये देखिए ये जो आ गया आपका 4 टाइम 2
1 टाइम 3, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आएगा। इसका मीन कि क्यूब रूट ऑफ 110592 का कितना आ गया, 48। नेक्स्ट आपका 8th पार्ट है 46656। चलिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, 2 के साथ ही डिवाइड हो रहा है, बस ये स्टेप जब आपका आ गया 729, ये ऑड नंबर है आपका, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए आपने क्या करना है 3 से स्टार्ट किया और ये एंड तक 3 से ही डिवाइड हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका 2 जो था 8 टाइम, सॉरी 6 टाइम आया है, और 3 भी आपका जो है वो 6 टाइम आया है। तो यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टर्स लिए, जब इसके क्यूब रूट फाइंड किया, तो अब यहाँ से देखिए 2 जो था 1 टाइम बाहर आएगा, यहाँ पे भी 2 1 टाइम बाहर आएगा, 3 जो है यहाँ पे 1 टाइम, इसका 3 भी 1 टाइम। पेयर लेना आपने, 3 का पेयर ये 1 आ गया, ये 3 का पेयर 1 आ गया। क्यूब रूट से तभी बाहर, क्यूब रूट के अंदर 3 थे, क्यूब रूट के बाहर आके 1 बच जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वो क्यों होता है वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। 2 2 से 4, 3 से 12, 3 से 36, तो ये आ गया इसका क्यूब रूट 36। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप लिखते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू लिखा आपने क्यूब रूट के अंदर, लेकिन बाहर जाके वो सिर्फ 1 बच जाता है, वो क्यों होता है आपका, क्योंकि देखिए 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो मैंने लिख दिया 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो ये जो है आपका बाहर है 3। ये क्यूब और क्यूब रूट जो होते हैं आपस में कट जाते हैं, इसीलिए आपका नंबर क्या बच जाता है, 2। और ये कटते क्यों हैं, क्योंकि ये क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है ना, ये क्यूब रूट इसकी वैल्यू होती है 1/3। याद रखिए ये आपका 2 क्यूब था ना, इसकी क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/3। ये 3 और 3 आपस में कट जाते हैं, इसलिए आपका लास्ट में बच जाता है 2। नेक्स्ट हमारा 8th पार्ट हो गया आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है 175616, 9th पार्ट में है। इसके अपने प्राइम फैक्टर्स जो हैं फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पे 175616, इसके प्राइम फैक्टर देखिए 2 8 16, 2 7 2 8 20, 2 8 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये देखिए एंड तक ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन एक स्टेप पे जाके का नंबर आ जाएगा 343, जो कि ना ही 2 से डिवाइड होता है, ना ही 3 से, ना ही 5 से। उसके बाद 7 की बारी आई तो वो 7 से डिवाइड हो गया, हमने 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा, तो यहाँ पे 7 ने कंप्लीट किया है इस आपके फैक्टराइजेशन को। देखिए यहाँ पे ये आ गया अपने प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हम क्यूब में रूट में रखेंगे, एक बार 2 यहाँ से आएगा, ये भी 3 का पेयर है, यहाँ पे से भी 2 बाहर आएगा, ये भी 3 का पेयर है, यहाँ से 2 बाहर आएगा, 3 टाइम्स आपका 2 आएगा, 1 टाइम आपका 7 आएगा, तो 3 टाइम 2 आएगा, 2 2 जो 4 2 जो 8, 8 इंटू 7 दैट इज़ 56। तो आपका नंबर 175616 किसका क्यूब रूट होगा, 56। आ गया आपका 56 आ गया इसका क्यूब रूट। तो नेक्स्ट नंबर 10th वाला पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 91125। आपको निकालने हैं इसके प्राइम फैक्टर। सबसे पहले चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ये 3 से ही होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 था, या और नंबर था, या 3 से होगा या 5 से होता। तो 3 1 ज़ा 3 0 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर से देखिए यहाँ पे ये स्टेप आ गया आपका 125, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 से होता है, तो 5 से हमने डिवाइड किया, 3 आपका 6 टाइम आ गया, 5 आपका 3 टाइम आ गया। ये आपके आ गए प्राइम फैक्टर्स 91125 के। अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 3 टाइम्स था, ये आ गया 1 टाइम, नेक्स्ट 3 ये आ गया, नेक्स्ट 5 ये आ गया, 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। इसका मतलब क्यूब रूट आपका किसका 91125 का क्या आ गया, 45 आ गया। नेक्स्ट आपके जो है स्टेटमेंट पूछी है कि बताना आपको कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, और फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि क्यूब किसी भी और नंबर का जो है वो इवन होता है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप 1 देखिए 1 है, 1 ऑड नंबर है, 1 का क्यूब करते हैं 1 आता है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3 है, 3 का क्यूब करते हैं ऑड नंबर आता है। 5 है, 5 का क्यूब करते हैं 125 ऑड नंबर आता है। तो सभी ऑड ही आएंगे, जितने भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो क्या आता है, ऑड ही आता है, कभी भी इवन नहीं आता, इसलिए आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि जो परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी एंड नहीं होता 2 0 के साथ। उसके लास्ट में परफेक्ट क्यूब जो भी होगा ना आपका, उसके लास्ट में कभी भी 2 0 नहीं होंगे, तो ये चीज़ सही है। ये परफेक्ट क्यूब कभी भी एंड नहीं करता, वो एंड करता है 3 ज़ीरोज़ के साथ। क्यूब है ना 3 बार आएगा, जैसे 10 का क्यूब ले लीजिए, 10 का जब क्यूब करेंगे क्या होता है 1000। देखिए कितने ज़ीरो हैं,
3 ज़ीरो हैं। 20 का क्यूब आपका 8000 होता है। 3 ज़ीरोस हैं। जैसे 100 ले लीजिए, 100 तो किसी होता ही नहीं है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि उसके लास्ट में कितने हैं 2 ज़ीरो हैं। 200 ले लीजिए, वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता क्योंकि उसके लास्ट में 2 ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि हर एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस होते हैं। और ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या है, फॉल्स ट्रू है, क्योंकि उसने बोला है कि कभी भी इसके ज़ीरो में क्या नहीं होते, लास्ट में क्या नहीं होते, परफेक्ट क्यूब के 2 ज़ीरोस नहीं होते। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है कि अगर किसी भी स्केयर नंबर जो है अगर एंड होता है 5 के साथ, तो उसका क्यूब एंड होता है 25 के साथ। अगर स्केयर जो है किसी नंबर का वो एंड का होता है, एंड उसके एंड में अगर 5 आता है तो उसके क्यूब में 25 आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये हर नंबर के लिए सेम नहीं रहती। जैसे देखिए मैं 5 के लिए बताती हूँ, 5 का स्केयर करो तो 25, ठीक है, लास्ट में क्या आया है 5 आया। उसी 5 का हम क्यूब करो तो 125 आया ना, लास्ट में 25 आ गया, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन देखिए अभी हमें क्या चाहिए, एक ऐसी केस चाहिए होता कि जिसके लिए ये ट्रू ना हो। तो 15 का मैंने किया, 15 का स्केयर किया तो 225 आया। 15 का क्यूब किया तो 3375 आया, लास्ट में 25 नहीं आया, 75 आया। ये एंड नहीं कर रहा 25 के साथ, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में 5 आया था ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको पूछा है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसको जो एंड में क्या आता हो, जिसके 8 आता हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि देखिए अगर आप 12 का क्यूब करेंगे वो आपका 1728 आता है। ये देखिए लास्ट में 8 है। 22 का क्यूब क्या होता है 10648, और सिंपली 2 का क्यूब करेंगे तो वो क्यूब क्या होता है 8 ही होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट में पूछा है क्यूब जो होता है 2 डिजिट नंबर का, वो 3 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, वो कितने नंबर 3 डिजिट नंबर का होगा। देखिए मैं 2 डिजिट नंबर ले रही हूँ। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से होते हैं। 10 का क्यूब कर रही हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो उसका भी क्या आ रहा है 1000। 1000 में देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बन रहा है। 3 डिजिट नंबर तो बन ही नहीं रहा। 11 देखिए, 11 का क्यूब किया 1331, ये भी 4 डिजिट नंबर आया। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने स्मॉलेस्ट सबसे 2 डिजिट नंबर लिया है वो 4 डिजिट नंबर उसको क्यूब करके आ रहा है, तो आगे तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट 6 पार्ट में आपको पूछा है क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अगर आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो उसमें 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट आते हैं। अब आपको पता है सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर लास्ट में कौन सा बचता है आपका 99, पता है ना 99। 99 के बाद क्या आ जाता है 100, वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो मैंने 99 का क्यूब करके चेक किया यहाँ पे, तो नंबर ये आया। तो काउंट कीजिए कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो 6 आ रहे हैं, पहली बात तो 7 भी नहीं आ रहे, तो 7 से ज़्यादा कहाँ आएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आपका जो 7 पार्ट में पूछा है क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप किसी सिंगल डिजिट का क्यूब करते हो तो वो सिंगल ही आता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट के लिए ट्रू भी है, कुछ के लिए नहीं भी है, लेकिन ये आप ट्रू लेके चल सकते हो, क्योंकि ये देखिए 1 का क्यूब जो है 1 आता है, 2 का क्यूब जो है आपका 8 आता है। इस स्टेटमेंट को हमने फॉल्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसने बोला मे बी ए, हो सकता है, तो हुआ है, होता है, लेकिन इसके बाद नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नहीं होता। इस और आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी मे बी बोला था, लेकिन यहाँ पे देखिए हुआ ही नहीं। हमने हाईएस्ट नंबर ले लिए, 2 डिजिट नंबर ले लिया, तो हुआ ही नहीं, 7 तक तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा आ रहा है एक नंबर, तो हमें 2 नंबर मिल गए, जिनके सिंगल नंबर मिल गए, जिनका क्यूब करने के बाद सिंगल डिजिट नंबर ही हमें मिल गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1331 जो है आपका परफेक्ट क्यूब है, तो क्या आप बिना फैक्टराइजेशन के ये गेस कर सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली जिस तरह से आपने उस 1331 का गैस करना है, उसी तरह से आपने गैस करना है 4913 का, 12167 का, 32768 का। तो इस ये बिन जो गैस लगा के करना है होता है ना, ये बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के, इसका एक मैथड है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे देखिए ये था ना आपका सबसे पहले
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो नंबर दिया गया है इसका 3 का पेयर बनाना है। ये एक ग्रुप में आ जाएगा, ये दूसरे ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप ले लीजिए, इनका नाम डाल लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकंड ग्रुप। नाम डाल लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम इनको फाइंड करेंगे। अब आप फर्स्ट ग्रुप में जो नंबर है देखिए, वो आपका नंबर क्या है, 331। अब आपने इसका यूनिट डिजिट देखना है, वो क्या है 1। आप आपने देखना किसका क्यूब करो तो आपका क्या आता है 1, मतलब किसके क्यूब रूट में 1 आता है। 1 किसको क्यूब करके आता है, आपको पता है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। तो आपने इसको क्या करना है, 1 ले लेना है। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड ग्रुप में नंबर है वो है आपका 1, सिर्फ 1 है सेकेंड ग्रुप में। अब आपने क्या करना है, 1 देखिए किस में लाई करता है आपका। अगर हम 1 का क्यूब देखें, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। दूसरा नंबर आपका क्या है, 2 का क्यूब है, वो है आपका 8। 1 जो है आपका 1 और 8 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स 1 और 2 के क्यूब में लाई कर रहा है। अब पास किसके है, 1 के कि 8 के, 1 के पास है। तो इसलिए हमारा इसका की नंबर क्या आ जाएगा आपका, आप 1 लोगे। इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। देखिए सेकंड पोजीशन पे आपका जो नंबर था उसके लिए भी 1 ना, इस नंबर 331 के लिए भी 1 लगा लिया, 1 के लिए भी 1 आ गया। मीन्स आपका 1331 का क्यूब रूट क्या था, 11 था। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट पार्ट समझिए फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर था आपका 4913। एक 3 का ये ग्रुप बना लिया, पीछे बच गया एक नंबर। आपके फर्स्ट ग्रुप में नंबर आ गया आपका 913, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आपका नंबर आ गया 4। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने बोला इस पूरे नंबर को नहीं देखना, आपने सिर्फ क्या करना है, इस यूनिट डिजिट को देखना है। इस यूनिट डिजिट को देखिए 3। अब किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो उसके लास्ट में 3 आता है। देखो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 आता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 27 आता है, 5 का 125 आता है, 6 का 216 आ गया, 7 का आपका 343। 7 का क्यूब, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 343 आता है, इसके लास्ट में 3 आता है, ठीक है। तो इस केस में आपने नंबर लेना है 7, ठीक है। अब आगे 4 की बारी। अब 4 जो है कहाँ पे लाई करता है, 4 देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो वो आपका 8 आता है, ठीक है। और 1 का क्यूब करेंगे, सिंपल जैसे हमने लास्ट टाइम किया, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो 1 और 8 के बीच में ही आपका जो नंबर है वो लाई करता है। लेकिन 4 किसके पास है, 8 के पास है, फिर 1 के पास है, 1 के पास है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका 913 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया, 4 की जगह पे 1 आ गया, तो इसका क्यूब रूट आपका आ गया 17। इस तरह से आपने फाइंड करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर था आपका 12167, तो ये आ गया 167। तो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे लास्ट पे 7 आता है, वो आपका 3 है। 3 3 इज़ 9, 3 इज़ 27, लास्ट में से आया ना 7, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। अब 12 की बारी आ गई। 12 देखिए 1 का क्यूब करूँगी मैं तो वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करूँगी तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करूँगी तो आपका 27 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका नंबर है वो 1 और 8 के बीच में लाई नहीं करता। 12 जो है 1 और 8 के बीच में नहीं, बल्कि 8 और 27 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे देखिए किसके पास है, 27 के पास है कि 8 के पास है, 8 के पास है ना। 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2। यहाँ पे देखिए 167 की जगह 3 आ गया, 12 की जगह पे आपका 2 आ गया, तो ये आपका किसका क्यूब रूट आ गया, आपका 23 का। इसका मतलब कि 12167 का क्यूब रूट आपका आ गया 23, मीन्स 23 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आपका 12167 आ गया। तो अब लास्ट नंबर बचा है। आई होप कि आपको ये मैथड समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने 2 का ग्रुप बना लिया, ये आपका आ गया ग्रुप, ये आ गया 32, क्योंकि 3 ये था ना, 3 का ग्रुप बनाया था मैंने, पीछे 32 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 8 है। अब 8 किसका क्यूब करके आता है, वो तो आपका 2 का क्यूब करके आ जाता है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो ये 2 का आ गया। अब बारी है 32 की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 का 1 होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27, लेकिन 8 और 27 के बीच में तो ये लाई नहीं करता। 4 में चलते हैं। 4 का क्यूब आपका 64 होता है। अब ये 32 आपका 27 और 64 के बीच में लाई करता है, लेकिन पास किसके है, 27 के। 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 लगाना। याद रखिए उस नंबर को नहीं लिखना जिसका वो क्यूब रूट होता है, उसे लिखना है आपने। तो ये आपको दोनों नंबर आपने फाइंड कर लिए। इसकी जगह पे 2 आ गया और 32 की जगह पे 3 आ गया।
इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ आपका 32768 का क्या आ गया 32 आ गया। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।